तो भाई वीडियो आ गई है पूजा दीदी की, जो सुचि प्रदीप हैं उनकी वीडियो आई है, सचिन की सिस्टर हैं। और लाइव आई थी वो। लाइव में भी फिर उन्होंने इसी बात को लेकर के वो बैठी थी कि मेरी बेटी के लिए क्यों बोला गया, कुकड़ी के लिए क्यों बोला गया, कुकड़ी के लिए जो है गाली क्यों दी नेहा ने। सचिन की भाई बहन की बेटी है वो। तो आप गाली जो दी गई है, अगर नेहा ने गाली दिया है, अगर क्या दिया है मान लो, मानो भी मत, दिया है गाली, तो नेहा ने जो गाली दिया है यहाँ पे मान के चलो आप कि उसने कुकड़ी को गाली नहीं दी है, उसने दी है सचिन की भांजी को गाली। क्योंकि सचिन ने नेहा की बेटी को गाली दिया है, इसलिए नेहा ने कुकड़ी को गाली दिया है। अब कोई अगर अच्छी चीज़ होती है, जैसे पूजा है, पूजा ने जब सचिन को अच्छी लाइमलाइट मिल रही थी, मतलब पॉजिटिव वे में जब उसको बुलाया जा रहा था हर जगह पे, पॉजिटिव वे में जब उसके रिच बढ़ रहे थे, ऑडियंस बढ़ रही थी, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे, उस टाइम पे आप भी सबसे खुल करके प्रमोट कर रही थी कि मेरा भाई है, मेरा भाई है, मेरा भाई है। आप लोगों ने भी जो है मनीषा के नाम पे, आप लोगों ने क्या, आप तो अभी तक लेती आ रही हैं व्यूज़, जो है मनीषा और सचिन के नाम पे ले रही हैं व्यूज़। जो भी लोग इन लोग की वीडियोस देखते हैं, सचिन से रिलेटेड कोई भी बंदा हो, चाहे सुमित से रिलेटेड कोई भी बंदा, जैसे आकांक्षा, सुमित की जो एक मुंहबोली फ्रेंड है आकांक्षा करके जबलपुर में, तो क्या सुमित को उन्होंने छोड़ दिया व्यूज़ लेने के लिए? नहीं, सुमित के नाम से आकांक्षा ने भरपूर व्यूज़ लिया है। कोई भी हो, बहुत दूर दूर तक का, जिसको लोग जानते तक नहीं है, जब व्यूज़ लेने पे बारी आती है तो उसका नाम ले लेकर के व्यूज़ लेने लगते हैं। तो जब जो पूजा है, आप जब ये जो थंबनेल लगाती हैं, बात हुई उनसे, समझौता नहीं हुआ अभी तक, तो ये इनडायरेक्ट किसके लिए आप थंबनेल लिखती हैं? नेहा के लिए लिखती हैं, सचिन के लिए लिखती हैं, मनीषा के लिए लिखती हैं। जब आप थंबनेल लेकर के व्यूज़ ले रही हैं तो फिर नेगेटिविटी भी तो आपको झेलनी पड़ेगी, फिर कुकड़ी के लिए गाली भी तो आपको सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा मतलब ये है कि भाई, अगर आपके भाई ने किसी को गाली दिया है, सामने से उधर से गाली दी गई है, अब आप लेकर के मत बैठो ना। अगर मान लो मेरा भाई है, किसी से लड़ करके आएगा, किसी को गाली गलौज करके आ रहा है, तो मेरा भाई ने अगर किसी लड़की को, बहन को गाली दे दिया, उस लड़के को गाली दिया, तेरी बहन की, तेरी माँ की, तेरे पापा की, तेरे जीजा की, जो भी गाली दिया हो, सामने से भी तो बंदा गाली देगा। तो अब यहाँ पे मेरा लड़ना जाके नहीं बनता है कि तुमने मेरे को गाली क्यों दी, क्योंकि उस वाले बंदे ने मेरे को गाली नहीं दी है। बेसिकली उसने जो गाली दी है वो मेरे भाई को गाली दी है। इस बात का हर्ट मेरे भाई को होना चाहिए, मेरे को तो होगा, चलो भाई मैं हूँ तो मेरे को हर्ट होगा, इनडायरेक्टली मेरे को पड़ी है तो मेरे को हर्ट होगा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जो गाली दी गई है वो दिया गया है मेरे भाई को। तो यहाँ पे गाली जो दी गई है वो सचिन को गाली दी गई है। कुकड़ी को लेकर के मत बैठो। अपना हस्बैंड जो है इनका, इनकी लाइव 51 मिनट की करीब लाइव है, मैंने देखा जितनी बार इनका हस्बैंड बोल रहा है उसको वो बोलने नहीं दे रही हैं। जितनी बार बोल रहा है म्यूट कर दे रही है, म्यूट कर दे रही है, म्यूट करके करके रख दे रही हैं, फिर म्यूट कर करके और रख दे रही हैं। तो अपने हस्बैंड को तो सामने आने नहीं दे रही है, अपने हस्बैंड को कुछ बोलने नहीं दे रही है। बाद में उस बंदे ने बोला कि म्यूट मत करो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने दो, मैं मेरी बेटी के लिए बोल रहा हूँ। फिर उन्होंने थोड़ा रहम किया अपने हस्बैंड के ऊपर और उसको बोलने दिया। फिर वो बंदा बोल रहा है कि भाई मेरी बेटी के लिए अगर कुछ भी कोई बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो यहाँ पे भी ये भी जो बंदा है, वैसे चलो ठीक है, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे आओगे भाई तो सुनोगे तो आप लोग भी, चाहे जीजा हो, चाहे दामाद हो, चाहे ससुर हो। मनीषा के भी माँ बाप ने तो बहुत सुना जब सचिन ने ये वाली पोस्ट डाली कि जब मेरे सास ससुर जो हैं उनको मेरे ही बनाए हुए घर से निकालने कहा, किसने दे दिया कि वो मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दूंगा। तो भाई मनीषा के भी माँ बाप ने सुना, क्योंकि जब सोशल मीडिया पे आ रहे हो, कोई भी रिश्तेदार हो, अगर वो सोशल मीडिया पे आ गया तो फिर वो सुनने के लिए भी रेडी हो जाए, क्योंकि आप यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ा जाता है, किसी को भी नहीं छोड़ा जाता है। तो नहीं छोड़ा लोगों ने, उन लोगों के लिए भी बहुत कुछ बोला। इसी तरह से जो है, अगर कुकड़ी के पापा कुछ बोल रहे हैं कि मेरी बेटी के लिए मत बोलो, मैं सामने, मैं सिखा दूंगा, बता दूंगा, तो देखो आप गए थे ना अम्बाला, वहाँ भी बहुत कुछ हुआ। अंशु के लिए जो बोला गया, तो आपने अंशु के साइड से क्यों नहीं थोड़ा सा बोल दिया कि नहीं भाई तुम्हारा बेशक दिमाग ख़राब है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि दुनिया में जो आएगा सबको सिंग मारते फिरोगे। तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो इसका मतलब क्या रिश्तेदार को, घर को, क्रिएटर्स को, सबको सिंग मारोगे? क्यों नहीं बोल दिया आप लोगों ने? नहीं बोला। अभी भी तुम लोग क्यों नहीं फ़ोन करके बोल दे रहे हो सचिन को कि भाई तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को घसीटा जा रहा है, तुमको जो करना है करो, नेहा को जो करना है करे, मेरी बेटी को मत घसीटो। तो बोला आपने? नहीं बोला। सचिन का नंबर नहीं है आपके पास में? क्या बात कर रहे हो आप लोग? और अभी भी क्या बोल रहे हैं, सचिन की सिस्टर क्या बोल रही है, जब लोगों ने कमेंट किया
कि आप जो है कुछ बोलिए सचिन के लिए कुछ बोलिए। तो क्या बोल रही हैं पूजा, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, आप बोल दो। मतलब मैं नहीं बोलूँगी, वो नहीं बोलूँगी। फिर लोग भर भर के कमेंट करें, क्यों आप भी तो बोलिए, आप भी तो बोलिए। तो बोलिए सामने वाला सुनता नहीं है ना, सुनता नहीं है तो मैं कैसे बोलूँ, मैं नहीं बोल सकती हूँ। ये तो वो वाली बात है, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस चले पगुराए। तो भाई मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि वो सुन नहीं रहा है, वो नहीं सुनते हैं। मैं उनका नाम तक नहीं लेना चाहती हूँ, उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। हाँ, मैं मेरा फ़र्ज़ निभाती रहूँगी, ज़रूरत पड़ेगा तो मैं फिर जाऊँगी। वैसे मैं बहुत नाराज़ हूँ, पर ज़रूरत, ये कौन सी नाराज़गी है भाई, किस तरह की नाराज़गी है। बोल रही है क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी, मेरे को फ़ोन नहीं किया उन लोगों ने मेरे को किसी भी तरह का कॉल नहीं किया है। और फिर एक तरह तुम बोल रही हो कि कॉल भी नहीं किया है, तुम नाराज़ भी हो, और एक साइड बोल रही हो कि मैं जाऊँगी भी। किधर से भाई फिर ये नाराज़गी है, कौन सी नाराज़गी है। ये भी, इन्होंने भी कोई मौका नहीं छोड़ा है खिंचाई करने के लिए। आज की वीडियो में इन्होंने बोला है इनडायरेक्ट कि मतलब चीनू को इन्होंने कॉल किया, आगे से चीनू ने बोल दिया कॉल पे ही कि हमको प्रूफ दो। तो बोल रही हैं ऑन द स्पॉट बोल दिया कि प्रूफ दो, सीधा डायरेक्ट कॉल पे ही हमको बोल रहे हैं कि प्रूफ दो। अगर मैं प्रूफ दूंगी तो लीगल चले जाएंगे, नहीं तो आपने ही जो है चालाकी के चने चबाए हैं कि आप जो है सब कुछ बोलते भी रहो, सामने वाला प्रूफ भी ना मांगे। उसके बाद से अब ये क्या बोल रही हैं, मोनिका जो ग्रोवर हैं, जो इनके फैमिली एडवोकेट थी, फैमिली फ्रेंड हैं, फैमिली दीदी हैं। अब जगत दीदी का खिताब उन्हीं को मिलेगा शायद, क्योंकि जिस तरह से बोलती हैं सचिन भैया सचिन भैया सचिन भैया, जिस तरह से कर रही हैं। 3-4 दिन तक पहले इन्होंने ही हाइप फैलाई थी, 31 दिसंबर को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, छम फूटेगा मैं नाम लूँगी तो मेरे को कॉपीराइट का इशू आ जाएगा इधर। तो छम फूटेगा यानी छम फोड़ रही थी, जो दिवाली पे छम फूटता है ना बड़ा वाला बूम करके, वो वाला छम फोड़ने की बात कर रही थी कि 31 दिसंबर को छम फूटेगा, 1 जनवरी को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। और बाद में सचिन से रिलेटेड कमेंट, बाद में सचिन से रिलेटेड फ़ोटोज़, बाद में मनीषा से रिलेटेड चीज़ें लगा रही थी। तो लोग तो यही समझेंगे कि भाई नेहा और सचिन के बारे में कोई बात करने वाली हैं। जब लोग बोलने लग गए कि नेहा सचिन, फिर इन्होंने क्या बोला, हाँ अगर बहुत कुछ बुरा हो रहा है ना, मैं सिवान जाने वाली हूँ, सिवान जा करके अब बताऊँगी, सिवान जाती हूँ मैं, सिवान जाना है मेरे को, मनीषा को वहाँ मिलूँगी, मनीषा को वहाँ समझाऊँगी, सिवान तो मैं जाने वाली हूँ। 31 दिसंबर को देखो, 31 जनता के दिमाग में पूरा हाइप ला करके रख दी। यहाँ तक जनता चली गई सोचते सोचते, जब सचिन ने वीडियो डाली चले गए सिवान, तो देख लेना फिर अगर सिवान चले गए तो। और अगर घर में किसी ने अंदर ले लिया इनको तो देख लेना, घर वालों से भी रिश्ता तोड़ दूंगा। एक छोटी सी बस धमकी दी उसने, एकदम छोटी सी, तुरंत आ गई लाइव लेकर के, मैंने तो ये नहीं बोला था, पहले आप मेरी बात समझ लिए होते सचिन भैया आप मेरी पहले बात समझ लिए होते, मैंने ऐसा नहीं कहा था। आ गई फिर बोलने कि बात समझ लिए होते। तो आप हाइप फैला क्यों रही थी। ये वो लोग हैं ना जो रोटी बनाने हो ना तो उसके लिए सरप्राइज़ रख देंगे कि हाँ कल मैं सरप्राइज़ देने वाली हूँ, कल बहुत छम बड़ा फूटने वाला है कि क्या हुआ है, कल बताऊँगी इस चीज़ के बारे में, कल ऐसा हो जाएगा, कल तूफान आ जाएगा, आंधी आ जाएगी, सुनामी आ जाएगी, कल क्या इनके घर पे जब रोटी बनी है आज, यही छम फोड़ना होता है। वही इन लोगों की बात है कि खोदा पहाड़ निकलो, एकदम राई के बराबर जो बात रहेगी ना उसको उठा करके ये 7वें आसमान पे डाल देंगे। इन्होंने अपनी वीडियो में बाद में क्या बोल दिया कि सचिन भैया आपके अंदर पेशेंस नहीं था, आप समझने की कोशिश किए होते, ऑनलाइन आकर के ऐसा नहीं बोलना था, लाइव ऐसा नहीं बोलना था, मेरे से पूछ लिए होते कि क्या बात करनी थी, क्या बात करना चाह रही थी मैं, 31 दिसंबर को क्या करना चाह रही थी। कह रही हैं मैंने तो सोचा था आपके पापा से मिल कर के बात किया था कि हम एक ओल्ड एज होम खोलेंगे, वृद्धाश्रम खोलेंगे सिवान में जाके, वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। हमने तो गद्दे तक डिस्कस कर लिए थे कि कौन सा गद्दा बिछाएंगे वहाँ पे, किस तरह का बेड लगेगा। अब आप लोगों ने हमारा प्लान ख़राब कर दिया, अब सबके सामने भी ला, अब हम नहीं करेंगे, ये हो गया, बस इतना ही था। यही हाइप बढ़ाई हुई थी, इसी के लिए परेशान थी। अब तो फिर छम फोड़ने की बात इसमें कहाँ से आ गई। ओल्ड एज होम में ये भी सरप्राइज़ रखना है, हर चीज़ सरप्राइज़ रखना है, हर चीज़ सरप्राइज़। पानी भी पीना है तो बहुत बड़ी सी चीज़ मैं पीने वाली हूँ, इस तरह से बोलेंगे। बाद में क्या, मैंने सोचा था आज नॉर्मल पानी पी लेती हूँ, इसके लिए भी इतना बड़ा बवाल। अननेसेसरी हाइप डाल करके रखी, अननेसेसरी। बाथरूम वाली भी बात इसी तरह से लेकर के अननेसेसरी, किसी भी चीज़ को इतना, अब क्या इज्जत रह गई आपकी। ये बोल रही हैं, अब लास्ट में इन्होंने अपनी वीडियो में क्या बोल दिया कि राज फैमिली के लिए मैंने इतना कुछ किया है, राज फैमिली के लिए जो है कहीं ना कहीं जो मैंने सूसू अटेम्प्ट किया था ये भी राज फैमिली के लिए किया था। अरे क्या बोलना चाहती हो यार,
थंबनेल में इन्होंने लिखा है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं सब सच सच बताऊँगी। आपकी ये वाली बात झूठ है या जिस दिन हॉस्पिटल से वीडियो बना रहे थे वो वाली बात झूठी थी? क्योंकि जब अलका से बात हुई इनकी, जब रेस्टोरेंट में बैठ करके ये और अलका कुछ खा रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने क्या बोला? उस टाइम पे ये बोल रही थी कि हमारी कुछ जो है प्राइवेट पिक्चर्स, कुछ प्राइवेट वीडियोज़ एक आदमी और एक औरत के पास है, वो लोग उठा करके लीक कर रहे हैं, हमको 3 दिन से धमकियां दे रहे थे और वो फ़ोटो हमारी इधर उधर पहुंचा दी है, इसलिए हम लोग आए थे, उनको पकड़ाया है, इसलिए हमने सुसु अटेम्प्ट किया, बाद में उनको पुलिस ने पकड़ लिया, अब वो जेल में है। और उस दिन ये प्रॉमिस करके गई थी कि 10 से 12 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम, मैं बोलती हूँ क्योंकि हमको ये भी देखना है ना, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमको ये भी देखना है ना कि इस बंदे ने कहीं कहाँ कहाँ ये पिक्चर और फोटो भेजी है, तो हमको वो देखना है। एक बार वो सारी रिपोर्ट्स पता चल जाए, उसके बाद 10 से 12 दिन के अंदर मैक्सिमम हम ये सारी चीज़ें ला करके रख देंगे, पूरा तार तार करेंगे, किसने क्या किया था शुरू से लेकर के, और जेल जाने तक की कहानी बताएंगे, अपने सुसु अटेम्प्ट तक की कहानी बताएंगे कि किस तरह से मेरे को मेंटली टॉर्चर किया गया, उसके बाद मैंने सुसु अटेम्प्ट किया। इन्होंने ये बोला था उस टाइम पे कि मेरी मतलब प्राइवेट पिक्चर वायरल हुई है, इसके वजह से मैंने सुसु अटेम्प्ट किया। उस टाइम पे जो है सचिन ने भी वीडियोस बनाई थी कि बहुत दुख हुआ हमें जान करके कि मोनिका दीदी ने ऐसा किया है। अप्सरा मोम है भगवान, एक्टिंग की दुकान है वो आंटी, सच में इतनी एक्टिंग करी कि अरे बहुत दुख हुआ जान करके कि मोनिका ग्रोवर ने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, बहुत दुख हो रहा है। उनके पापा ने वीडियो बनाए, घर की बेटी जैसी थी हमारी लड़की, भगवान करे कुछ ना हो, 2-3 बच्चे हैं छोटे, ये वो उतना वीडियो बनाया। उस टाइम पे उन लोगों ने वीडियो बनाया, अगर उन लोगों के वजह से तुम कुछ की होती तो वो लोग उस टाइम पे बैठ करके शांति सुकून से वीडियोस बनाते, लाइव आते, लाइव आ करके ये सारी चीज़ें करते, अगर उन लोगों के वजह से सुसु अटेम्प्ट किया होता तो। और आज उठ करके क्या बोल रही है कि मैंने तो राज फैमिली की वजह से सुसु अटेम्प्ट किया था। अरे कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे तुम लोग व्यूज़ के लिए? हर बंदा झूठ बोल रहा है, हर बंदा रोटी सेक रहा है। चलो बाहर के लोग तो यार तुम लोग तो झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा समझते हैं, लेकिन पूजा बोल रही है क्या कि हमको तो अभी पता चला है, अभी हमने चैट्स में देखा है। क्यों? तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है? तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया को ज्ञान दे रही हो, मनीषा को रोज़ बोलती हो जॉब कर ले, इंडिपेंडेंट होना ये है ज़रूरी है, वो है सब सारी चीज़ें बोलती हो, रोज़ बोलती हो। तुम्हारा खुद का कॉमन सेंस किधर चला गया कि अगर मेरा भाई किसी को गाली दिया होगा तो बदले में उसको भी गाली पड़ी होंगी, उसको यानी सिर्फ उसके आँख नाक मुंह रंग स्किन कलर और हेयर और हाइट फाइट बुद्धि विवेक को लेकर के गाली नहीं पड़ी होगी, उसको गाली पड़ी होगी उसके पूरे खर खानदान को लेकर के, पूरे खर खानदान को लेकर के। खानदान में तुम भी आती हो, खानदान में तुम्हारी कुकड़ी भी आती है। तुम क्या सोचते हो तुम्हारी कुकड़ी उसके खानदान में नहीं आती है? सचिन के बिल्कुल आती है। जो भी सचिन से रिलेटेड है ना, खर खानदान भाई बहन और भांजे भतीजे तो छोड़ो, सचिन को तो ये गाली भी मिली होगी कि जैसे तुम वैसे तुम्हारे सब्सक्राइबर्स। अब लगा लो पूरे 1 मिलियन को गाली दिया होगा, सचिन ने भी आगे नेहा को गाली दिया होगा कि जैसे तुम वैसे तुम्हारे सब्सक्राइबर का जबकि कख नहीं लेना देना है, कुछ नहीं है, फिर भी जो है पूरे सब्सक्राइबर को गाली पड़ी होगी। तो तुम ये भूल जाओ कि भाई बहन और भतीजे और इन लोगों को गालियाँ नहीं पड़ी होगी, बिल्कुल गाली पड़ी होगी यार। इसमें तुमको प्रूफ लाने देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी किसी को घर में ही देख लो ना, प्रैक्टिकल करके। आस पड़ोस के किसी जाओ, एक थप्पड़ मार करके देख लो, सामने देखो थप्पड़ भी मारेगा और पूरे खानदान को गाली दे करके जाएगा। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। जब लड़ाई झगड़ा होता है तो लोग पूरे खानदान को गाली देते हैं। हाँ, वो किस गंदे तक की गाली देते हैं वो नहीं पता, वो तो भाई उस आदमी पे सिर्फ डिपेंड करता है, लेकिन हाँ गाली ज़रूर देते हैं लोग। तो कैसे सोच ली कि नहीं गाली नहीं पड़ी होगी तुम्हारी कुकड़ी को? बिल्कुल पड़ी होगी। और फिर जो है पूजा ने ये बात करी है वीडियो में कि देखो कितनी भी है तो भाभी है, अब घर से हाथ पकड़ करके तो निकाल नहीं देंगे ना, लाइव में बोला है उन्होंने। ये उनके माँ बाप का भी डिसीजन बनता है कि उनके माँ बाप क्या डिसीजन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ला करके डाल रहे हैं उनके माँ बाप को कि मनीषा के माँ बाप जो हैं आएँ और डिसीजन लें और ले करके जाएँ। अब अप्सरा मोम ने एक रिस्पॉन्ड किया था अपनी वीडियो में कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अगर मनीषा की जगह आपकी बेटी पूजा होती तो आप क्या करती? तो बोल रही है मैं पूजा को भी अपने घर ला करके रखती, लेकिन अब ये मनीषा के माँ बाप पे डिपेंड करता है कि मनीषा के माँ बाप ले जा करके रखना चाहते हैं। वो छोड़ो, ये तो तुम ये आंटी को जो है, जो अप्सरा आंटी हैं, इनको बहुत ज़्यादा कमेंट्स दिखते हैं कि मनीषा की जगह पूजा होती तो क्या करती, मनीषा की जगह। आपको ये नहीं कमेंट दिखता है कि सचिन की जगह मनीषा होती तो आप क्या करती? ये कमेंट नहीं दिखता है? ये भी तो बहुत सारे कमेंट जाते हैं, ये तो मैंने खुद कमेंट किया था आपको
कि अगर सचिन की जगह पे मनीषा ने यही सारी हरकतें की होती तो आप आंटी क्या करती? उसका जवाब ये नहीं देती हैं। ऐसे कमेंट्स 100-200 नहीं, हज़ार हज़ार कमेंट हैं कि सचिन की जगह पे अगर मनीषा होती तो आपका डिसीजन क्या होता, आपने क्या किया होता। इन्होंने एक वीडियो में बोला था पहले भी सचिन ने बहुत सारी गलतियां करी है, पता नहीं किस तरह की गलतियां करी हैं। तो मनीषा भी 3-4 बार रिपीट ये सब गलतियां करे तो आप उसको क्या करेंगे बताइए? कर लेंगे एक्सेप्ट? और बोलती हैं मेरे लिए बेटा बहू सब बराबर है। अरे ढोंड घसोटला कहीं और करिए। किस तरह का मनीषा और सचिन आपके लिए बराबर हो गए? आप बराबर बराबर कुछ नहीं है। आप सीधा सटीक बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि अगर मनीषा गई तो घर, गाड़ी, बंगला और आने वाली डिफेंडर सब जाएगी, साथ में चैनल भी। इसलिए जो उसको पटा करके पुचकार करके रखना है आप लोग को बस। और वो तो है बैल बुद्धि, वो तो है ही है बैल बुद्धि। बैल बुद्धि भी नहीं, एक्चुअली वो बहुत चालाक है, तभी तो उससे बात भी हो रही थी सचिन से, लेकिन जनता के सामने बिचारी बन करके बैठी हुई थी, छिपा लिया था बात को। अब फिर कल सचिन ने बात किया है उससे सुबह में, तो फिर अब चुप बैठ गई है, अब रील्स बना रही है गाइस रेड वाले सूट ले लो। ये किस तरह का डिप्रेशन है भाई कि आ करके पूरी जनता से नेहा को गाली दिलवा के चले जाओ और अपने बोल रही है क्या 5 साल के बाद भी, अगर शादी के 6 साल के बाद भी रेड वाला सूट पहनो ना तो दुल्हन जैसा लगता है। आराम से बैठ के वीडियो बना रही है, कुछ नहीं हुआ उसको, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइव में आकर के नौटंकी 8 मिनट की करके चली गई रो करके कि हाँ मेरा तो लुट गया, बर्बाद हो गया, चैनल चला गया, वो चला गया, ऐसा चला गया। आकर के सचिन ने बोल दिया कि भाई पैसा बराबर जा रहा है, इसके अकाउंट में बराबर पैसा जाता है। बात रही चैनल की आज की नहीं, बहुत पहले ही बात हो गई थी कि चैनल सेपरेट करेंगे, लेकिन अभी सेपरेट मैं तो तब नहीं करता ना जब इसने खुद का चैनल नहीं बनाया, तो इसने अलग से चैनल बना लिया है। इंस्टाग्राम जब इसने मनीषा ने इंस्टाग्राम बनाया उस टाइम पे मेरी कौन सी लड़ाई झगड़ा हुई थी? नहीं हुई थी ना, फिर भी इसने बना लिया था, अभी भी उसने बना लिया। अब कल सचिन ने फिर इसको प्यार से पुचकार दिया तो इसका सब खत्म, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और एक दिन जब वो 2 दिन के लिए मतलब दिल्ली गया हुआ है अपने पापा के यहाँ, मीटिंग में कुछ था, उस टाइम पे शायद उसने फ़ोन नहीं किया होगा, तो ये आ गई नेहा पे लेकर के कि प्रूफ मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। खुद सचिन की आईडी से चैट कर रही है बैठ के नेहा से, अगर कर रही है तो खुद ही कर रही है। बस पब्लिक को पागल बनाना है सब लोगों को मिलके। अप्सरा मॉम हो गई या इनकी पूरी फैमिली हो गई भाई, सचिन हो गया, मनीषा हो गई, पूरी फैमिली। नेहा को मैं दोष नहीं दूंगी क्योंकि नेहा इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो नहीं बना रही है, इसका मतलब है वो व्यूज़ नहीं ले रही है। अगर लेना होता तो इस टाइम पे सारे क्रिएटर्स, सारे रिएक्शन चैनल वाले और सारी जनता, सभी लोग जो है नेहा को सुनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोल रही है। क्या मतलब हुआ इसका? अब एक जो है नई कहानी आ गई है कि जूस वाली बाथरूम के बाद क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था, वैसा क्या हुआ था। तो चलो जूस वाली पे भी बात कर ही लेते हैं कि बात, तो जूस वाली बात पे पहले जूस क्यों ना हो जाए भाई। अब इतनी जो है जूस वाली दीदी ने मेहनत किया है, तो चलो इस बात पे थोड़ा बहुत तो जूस बनता ही है। तो जूस वाली दीदी, वाओ it's awesome, really nice taste. What a combination with blueberry with mint and lemon also. Yes, there is lemon, so it's amazing. हम बात करेंगे जूस वाली दीदी की। तो जूस वाली दीदी ने जो है पहरा दिया है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये बात तो पहले आ चुकी थी, अब इसमें क्या सीक्रेट छिपा हुआ था भाई? जब ये पहले आई गई है कि मीडिएटर थी, इधर की बात उधर करने वाली थी, बिचौलिया थी, सारी चीज़ें का नीतू मेहना को पता था, जब सब कुछ पता ही था, सब कुछ था। अब ये नई वाली बात कि बाथरूम में मिल रहे थे, अब बाथरूम में मिल रहे थे, रूम में मिल रहे थे, मैसूर में मिल रहे थे, होटल में मिल रहे थे, लॉज में मिल रहे थे, ओयो में मिल रहे थे। इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है? जब ये चीज़ क्लियर हो ही चुकी है, डे 1 पे ही क्लियर हो चुकी है ये कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, मोर देन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। तो अब आप लेकर के आ जाओ कि इनके बीच में जो है लप्पी पप्पी हुआ और सोच रहे हो कि इस बात से सनसनी फैला देंगे। कहाँ सनसनी फैलेगी भाई, जब ये सारी बातें पहले ही पब्लिक को पता चल गई हैं, तो अब इसमें सनसनी जैसा क्या है? इसीलिए तो बोलते हैं कि कुछ चीज़ें अपने तक भी रखनी चाहिए ताकि जब ज़रूरत आए उसको तब यूज़ किया जा सके। ऐसा नहीं कि एक तो आपने सारी बातें फैला भी दी और उसके बाद से सोच रहे हो कि फिर कुछ ऐसा करके और सेंसेशन बना दोगे, तो नहीं बनेगा, नहीं बन सकता है, बन ही नहीं सकता है। अगर जो है, चलो इसको बाद में पीते हैं।
तो अब नहीं बनेगा ना फिर। अगर पहले सारी बातें लेकर के नहीं आए होते ना, धीरे धीरे करके लेके आते, या मनीषा धीरे धीरे करके लेके आती, तब तो चलो सेंसेशन बनता भी। अब इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। अब एक तुम नया लेकर के, ओहो इन्होंने तो बेटू बोला था, इन्होंने तो जान बोला था। तो अब यार जब पता ही चल गया है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो बहुत कुछ बोला होगा, बहुत कुछ किया होगा, बहुत साथ रहे होंगे, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया होगा। अब इस बात का कोई मतलब नहीं बन रहा है। और तुम आ जा रहे हो लेकर के बाथरूम वाली सच्चाई। कल तक रूम वाली सच्चाई लेकर के बैठे थे, बंद कमरे का राज, बंद कमरे का राज, जिसमें सरिता जेठू ने जो है दबा करके 10-15 एपिसोड बना दिया। चाहती तो 1 घंटे में बात खत्म कर सकती थी कि भाई कुछ नहीं हुआ था, बंद कमरे में ये लोग देखा तो तीनों लोग एक साथ मिल करके खाना खा रहे थे। मनीषा, सचिन और नेहा, ये तीनों लोग मिल करके खाना खा रहे थे। जबकि रात में मेरे को बोल करके गई मनीषा कि मेरे को इन दोनों की जोड़ी अच्छी नहीं लगती है, ये दोनों साथ में रहते हैं, मेरे को बुरा लगता है। ये रात में सारी बातें मनीषा बोल करके गई है। सुबह मैं देख रही हूँ तो कमरा बंद करके ये तीनों एक साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं। तो इतनी 15 सेकंड की बात थी, जिस बात के लिए सरिता जेठू ने जो है 15 एपिसोड बना दिए भाई, दबा करके व्यूज़ छापा। अब उसी तरह से बंद बाथरूम का राज, बंद बाथरूम का राज, बाथरूम का राज, अम्बाला के बाथरूम का राज, और खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अब बोल रहे हो कि बाथरूम में हुआ ये था कि दोनों शायद एक साथ बाथरूम में थे और नीतू मेहना खड़े होकर के पहरादारी कर रही थी। क्या नया बता दिया इसमें? क्या नया बता दिया? पहले ही पता है ना सब।